हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आपको पता है आपका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसी तरह का पीडीएफ और पीपीटी हम आपको बना के देते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ये पूरा देखो मैंने पूरा तैयार किया हुआ है, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो पूरा पीपीटी रेडी है। अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम को, आप उसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करके वहां हक से मांग सकते हो, क्योंकि आप जीडी फैमिली के एक फैमिली मेंबर हो। तो फैमिली मेंबर अगर जो मांगेगा तो हमें देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करना अगर पसंद आ रहा होगा आपको तो। देखो आपको अभी एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई ऐसे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। एमकेएस सिस्टम मतलब क्या होता है? एम मतलब मास, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर। डिस्टेंस को किसमें मेजर किया जाता है? मीटर के अंदर। ओके, मास को किलोग्राम के अंदर और टाइम को किसके अंदर? सेकंड के अंदर। और इसी सिस्टम को हम एमकेएस बोला जाता है। एमकेएस जिसके अंदर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। इन द एमकेएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, distance, mass and time are accepted as a fundamental quantity. These 3 quantity are used to measure all other quantity. देखो distance, mass और time ये fundamental quantity होती है। fundamental quantity means those quantity which do not depend on another quantity। जो ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती, वैसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस, मास और टाइम को जैसे मैंने डिस्टेंस का पूछा कि यूनिट बताओ तो बोलोगे सर मीटर। मास का पूछूंगा तो किलोग्राम, टाइम का पूछूंगा तो सेकंड बोलोगे। तो ये और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। पर अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे वेलोसिटी का बताओ, मुझे वेलोसिटी का यूनिट बताओ, तो वेलोसिटी का जब यूनिट बताओगे तो उस समय आप मुझे क्या बताओगे? मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी के लिए आपको मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर मतलब लेंथ का हेल्प लेना पड़ा और सेकंड मतलब टाइम का हेल्प लेना पड़ा। तो इसीलिए वेलोसिटी वो डिराइव क्वांटिटी है और जो जिसकी खुद का मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ऐसी क्वांटिटी हमारे लिए फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इसीलिए ये तीनों क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इतना आपके बुक में नहीं दिया, पर दोस्तों मैं आगे फिजिक्स करवाता हूं तो मैंने आपको बता दिया। अब सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस मेजर इन सेंटीमीटर। जी मतलब ग्राम, मतलब मास को मेजर किया जाता है ग्राम के अंदर। और टाइम तो सेम, टाइम इन सेकंड के अंदर। तो ये सीजीएस हो गया, एमकेएस देख लिया, देन सीजीएस देख लिया। अब बढ़ते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल में दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल मतलब यूनिट वो यूनिट होता है जो यूनिट किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता, खुद को मतलब किसी जैसे मैं आप ऐसे बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो ये दोनों यूनिट का हेल्प लेके एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया। तो एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, एक्सेलरेशन डिराइव है। बट अगर मैं आपको बोलता हूं डिस्टेंस का बताओ मुझे, डिस्टेंस का, तो बोलोगे सर डिस्टेंस को मेजर किया जाता मीटर में। तो डिस्टेंस का डायरेक्ट ही पता चल गया था। जो क्वांटिटी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती, वैसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। वैसे हमने इसके बारे में बता दिया कि टाइम हो गया, ये देखो यहां लिखा हुआ है डिस्टेंस, मास एंड टाइम आर एक्सेप्टेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो वही लिखा हुआ है enough to select a few out of many quantity, standardize their unit. You can see from the above example the unit of quantity, length and time need to be standardized. Such quantity are called a fundamental quantity. पर मैंने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो यूनिट्स है उस यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की तरफ। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब एसआई यूनिट। क्या मतलब है उसका? मतलब एसआई। और एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इसका एक्चुअल फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। बट आपके बुक में जिस तरह से लिखा है मैं उस तरह से बता रहा हूं। तो और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? फंडामेंटल यूनिट जो हमने पीछे देखे, तो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट। कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। is currently used all over the world. It is also called a metric system. इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को मतलब एसआई यूनिट को ही हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट।
आपको पता है अगर एक्यूरेट मेजरमेंट होगा तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। आपको अगर, क्योंकि देखो जैसे अभी मैं गोल्ड लेने जाऊं, गोल्ड में अगर कुछ ग्राम का भी डिफरेंस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, हो सकता है। पर अभी ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए, उन टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है कि जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई है। जैसे आप यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, ड्यू टू एडवांटेज इन अ टेक्नोलॉजी डिवाइस दैट मेजर वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर आर अवेलेबल नाउ। डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, अगर इनकी मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, मतलब नंबर बहुत छोटा है, फिर भी हम उनको मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेसी पूरे एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, पूरा करेक्ट करके हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड टाइम इन अ कनेक्शन विद वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, मास ऑफ गोल्ड, बॉडी टेम्परेचर। तो ये सब के लिए अगर डिफरेंस थोड़ा भी गलत हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए अब टेक्नोलॉजी जो हो रही है बहुत इंप्रूव हो गई है, इसलिए एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो गई है। और अगर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं रहा तो बहुत लॉस हो सकता है। आपको पता है कि छोटी छोटी चीजों में हमें बहुत, जैसे कि अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर की बात करूं, अगर बॉडी का टेम्परेचर कुछ और दिखा रहा है, अगर मान लो टेम्परेचर हमारा सही है पर हमें बॉडी टेम्परेचर कुछ और दिखाई दे रहा है थर्मामीटर के अंदर, तो हम टैबलेट खाते जाएंगे, जबकि हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर सही है, बस हमें फील हो रहा है। फील होने के कारण हमने थर्मामीटर टेस्ट चेक किया और थर्मामीटर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जब तक एक्चुअल बढ़ा नहीं था। तो सोचो उसके कारण कितना प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह गोल्ड, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो यही सब है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो गाइस आज बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, एंड जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।